नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज सत्य भक्ति चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं, आज उनके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि शिव पुराण से संबंधित है, तो आज के विषय में क्या है वो बताते हैं। आज बताते हैं कि कब किस चीज़ का जो है अभिषेक करने से, भगवान की पूजा करने से किस तरह से आत्मशुद्धि होती है और किस किस पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो आज बताते हैं, जो भगवान की जो मूर्ति होती है उसकी पूजा बहुत अभीष्ट फल देने वाली होती है। लगभग सभी के घरों में मूर्तियाँ होती हैं भगवान के। हमारे इष्ट की मूर्ति हर एक के घर में होती है। तो उसकी जो हम लोग पूजन करते हैं, उसमें जो चीज़ें चढ़ाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा असर कारक होती हैं, पुण्य कारक होती हैं। उसमें बताते हैं कि जो हम लोग इत्र चढ़ाते हैं भगवान को, गंध, इत्र, ये जो अर्पित करते हैं, आप चाहे परफ्यूम वाला भी स्प्रे, अब तो आता है परफ्यूम वाला स्प्रे, चाहे अर्पित करें, चाहे गंध जो अर्पित करते हैं, उससे पुण्यों की बहुत प्राप्ति होती है। और जो भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं, भगवान की रोज की पूजा में जो भी चीज़ का आप भोग लगाते हो, तो वो लगाने से आयु बढ़ती है और मनुष्य की आयु दीर्घायु होती है। और अगर अकाल को जैसे आयु कम हो गई है और कोई इस तरह का डर है, भय है, तो भगवान को नियमित रूप से भोग अर्पित करना शुरू कर दीजिए। अब घर में है तो जो भगवान को आप शक्कर का, गुड़ का, मिश्री का, और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो तो भगवान को प्रॉपर भोग ही अर्पित करते हैं। वो कैसे अर्पित करना होता है कि जो प्याज लहसुन होता है उसका प्रयोग उसमें नहीं करते हैं, लेकिन जो घर में बना सादा खाना होता है आपका, वो सब भगवान को अर्पित किया जाता है। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते, अन्य देवी देवता जिनके इष्ट हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि सब हैं समान ही। सभी की पूजा से पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। आप किसी की भी करते हो, उसमें कोई वहम ना करें। और आप भगवान को नैवेद्य लगाना शुरू कर दें। आप नैवेद्य में घर में जो भी आपके स्थित चीज़ है, आप चाहे भोजन बनाते हैं शुद्ध सात्विक, तो आप वो भी अर्पित कर सकते हो। आप मिश्री अर्पित कर सकते हो भगवान को। आप शक्कर, गुड़, इलायची दाना और मिठाई, जो भी चीज़ें आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, वो भगवान को अगर आप अर्पित करने लगते हो तो आपको आयु का भय नहीं रहता फिर। और भगवान को जो हम लोग धूप लगाते हैं उसका भी बहुत महत्व होता है। कहते हैं भगवान को जो धूप अर्पित की जाती है उसको अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। आपके पास धन चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, मनुष्य की ज़रूरतें पूरी हो जाए और उसके पास थोड़ा बहुत संचित धन बच जाए, इसी को जो है माना जाता है कि भरा पूरा धन है और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब आप एकदम से अमीरों की तुलना ना करें भाई, वो तो उनका भाग्य है कि उनको वो चीज़ें मिल रही हैं या उन्होंने अपने ऐसे पुण्य कर्म जोड़ रखे हैं तो उनको उसके प्रभाव से मिल रही। पर कोई भी छोटा नहीं है, जितने भी मनुष्य धरती पे रह रहे हैं, भगवान की पूजा आराधना में सबका अधिकार बराबर है। तो अब भगवान को धूप अर्पित करें, इससे जो है धन की प्राप्ति होती है। और जो भगवान को दीपक जलाया जाता है, सभी के घरों में रोज़ सुबह दीपक जलता ही है भगवान का। तो जो भगवान का दीपक जलाया जाता है, आप एक दीपक जो है मंदिर में रखते हैं, कुछ लोग तुलसी जी की में भी पूजा में दीपक रखते हैं। जो दीपक होता है, इसको जलाने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस पे एक चीज़ बताते हैं कि मनुष्य को जब ज्ञान नहीं होता है तो उसके मन में बहुत विकलता होती है, बेचैनी होती है। मनुष्य अपने कष्टों से बहुत परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि हमारे संग ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो आपके मन में जितने भी इस तरह की शंका और कुविचार चल रहे होते हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं, कुविचार का मतलब यहाँ पर वो है कि जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से आपको बहुत चिंता है, बहुत दुख है, मन में क्लेश है, उन चीज़ों को दूर करने के लिए आप नियमित रूप से नियम बनाएं भगवान का दीपक लगाने का। दीप दिखाने से भगवान धीरे धीरे ज्ञान देने लगते हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे आपके क्लेश मिट जाते हैं मन के, और आपके अंदर कह सकते हैं संतोष आता है। और आपको ये लगता है कि जो भी हमें परमात्मा ने दिया है वो हमारे लिए शायद वही अच्छा है और उतना ही सफिशिएंट है। तो आपके हृदय से वो विकलता निकल जाती है।
और जो जिस मनुष्य को बहुत भोग और ऐश्वर्य की इच्छा हो कि बहुत मनवांछित वस्तु मिल जाए, आप कभी कोई विशेष पूजा कर रहे हो, या आपको वैसे नियम में भी अगर आपको ये भोगों की इच्छा होती कि घर में सब सुख सुविधा का साधन हो जाए, चीज़ें हो जाए और सब तरह से मैं ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीऊँ, तो इसके लिए भगवान को पान ज़रूर अर्पित किया करें। आपने एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर थोड़ी सी सुपारी रखें, इलायची रखें, लौंग रखें और वो भगवान को वो तांबूल अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको भोग की प्राप्ति होती है। स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। भगवान का स्नान का मतलब है साफ सफाई करना। रोज आप मूर्तियों को नहला नहीं सकते हो, आप दिन बना लो, नियम बना लो। आप हफ्ते में 1 दिन करते हो कि आप हफ्ते में 2 दिन करते हो, तो आप भगवान के मुख को धो करके, आप उसके पोंछ करके उनको, उसके बाद उसमें हल्दी कुमकुम टीका ये सब लगाइए, अक्षत चढ़ाइए और भगवान को पुष्प चढ़ाइए। और जो आप नमस्कार भगवान को प्रणाम करते हो और जो आप जप करते हो, अपने जप या पाठ जो भी आप पढ़ते हो या सुनते हो आप, तो ये दोनों जो है वो आपके मनोवांछित मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ही होता है। पर ध्यान रखें, वो दाता है लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से चीज़ें मिलती है। कर्म प्रधान भूमि है, इसीलिए धरती को कर्म भूमि भी कहा जाता है। तो कर्म भूमि पे आपको भगवान से ऐसी चीज़ों की उम्मीद ना करने लगे कि हमको भैया अब एकदम दे ही दो, छप्पर फाड़ के मिल जाना चाहिए, ये ऐसा हो जाए, हम ऐसा कर लें वैसा कर लें। जो ये चीज़ें होती है ना मन में, ये तो एक भ्रांति है, इसको तो आप निकाल ही दो। ये मन में विश्वास कर लो कि आपके कर्म के अनुसार आपका भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है। उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, बदलाव होते हैं। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको चीज़ें प्रदान भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, होती हैं, पर आप अपनी मनोकामना रखते वक्त अपनी स्थिति को ध्यान रखते हुए ही मनोकामना करो, क्योंकि चमत्कार की जो है उम्मीद करने से भगवान की आस्तिकता खत्म होने लगती है। इंसान का मन पूजा पाठ से हट जाता है, क्योंकि उसको मनचाही चीज़ जब मिलती नहीं है तो मनुष्य नास्तिक होने लगता है और उससे वो किसी और का नुकसान नहीं करता, अपना खुद ही का कर लेता है। क्योंकि जो पुण्य कर्म हम जोड़ रहे हैं वो भी छूट जाते हैं। फिर पिछले जन्म में तो पता नहीं क्या करा है हम लोगों ने कि हमें जो भी चीज़ें जिस तरह से मिली हैं उनमें अगर कोई कमी लगती है तो इसका मतलब कहीं कुछ कमी रह गई थी, नहीं कर पाए थे उतना। लेकिन अगर अभी आपके मन में वो क्लेश आ जाएगा और वो इस तरह से आप भगवान के आगे एकदम सोचोगे कि चमत्कार रूप से चीज़ें होने लगे, तो उससे आपकी ही आस्तिकता कमज़ोर होती है, फिर मनुष्य का पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता। तो इसलिए सबको चाहिए कि वो पहले मन से पूजा करे, मन में विचार शुद्ध रखे, मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से भगवान की पूजा करे। उन सब पूजा पाठ से अगर आप नियमित रूप से करते रहते हो तो मनुष्य को अंतकाल में अपने इष्ट देव के लोक में ही वास भी मिलता है। अब बताते हैं कि जो गणेश जी होते हैं, जो प्रथम पूज्य माने गए हैं, उनकी पूजा से करने से उत्तम और अभीष्ट चीज की प्राप्ति होती है, जो आपके लिए उत्तम अच्छी है और जो आपकी मनचाही भी है। अब दोनों चीजों में समन्वय बनाकर ही भगवान गणेश देते हैं। शुक्रवार को, विशेष दिन शुक्रवार है, श्रावण और भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है और पौष मास में जो शतमिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसे गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं। और गणेश चतुर्थी वर्ष में 12 बार तो आती ही है, साथ में 2 चतुर्थियां बड़ी आती हैं, उन्हें अंगारक चतुर्थी भी बोलते हैं। तो वो भगवान की बड़ी चतुर्थियां होती हैं। तो जो अग्नि में श्रद्धा रखते हुए उनका नित्य पूजन करें, मतलब आपने दीपक जला लिया और क्या बोलते हैं, भगवान को सब चीज़ों के उपचार से आपने पूजा कर दी, उसके बाद आपने भगवान को भोग अर्पित करा, नैवेद्य अर्पित करा, भगवान को वस्त्र अर्पित करा। वस्त्र में आप मौली अर्पित कर सकते हो, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है। तो आपने अगर भगवान को वो सब अर्पित करके भगवान को भोग लगा करके आपने अपने घर में उस प्रसाद को बांट लिया है, तो ऐसा करने से समस्त पापों का शमन होता है, दुष्कर्मों का विनाश हो जाता है और आत्मशुद्धि भी होती है, और साथ में आपकी जो अभीष्ट वस्तु की मनोकामना है वो पूरी होने लगती है।
तो इसलिए एक माना गया है कि ये समस्त कामनाओं को देने वाला होता है। ये पूजा जो लोग भगवान गणेश को अपना इष्ट मानते हैं उन्हें ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। और भगवान को हमेशा पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ही मानना चाहिए। ईश्वर की जब पूजा करें आप, तो आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि ये छोटे हैं ये बड़े हैं। ये विश्वास रखें कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परम पिता है, जो जिनका देवताओं के लोक में, जिन्होंने देवलोक में जन्म लिए, धरती पर भी जन्म लिए, देवलोक में भी जन्म लिए उन्होंने। तो वही ईश्वर शक्ति जो है वो विभिन्न स्वरूपों में जन्म लेकर आई, शक्ति सब में है। तो आप किसी की भी पूजा करें तो हमेशा उन्हें पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की जो स्थिति मानी गई है कि सुबह के 4 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक होती है। तो इसके में जो शुरुआत के सुबह के समय की पूजा होती है वो देव पूजा बहुत भोगों को प्रदान करने वाली होती है। तो कोशिश करें कि सुबह के समय पूजा करें। सुबह का टाइम माने आप सुबह 4 बजे का होता है, लेकिन 4 बजे तो मुझे लगता है मुश्किल ही है लोगों के लिए कर पाना। आप जितने बजे भी कर पाओ, लेकिन हाँ 12 बजे से पहले आप उस पूजा को कर लो अगर, तो वो बहुत अच्छा होता है। और जो दोपहर के बाद शाम का जो भाग होता है उसमें जो आप पूजा करते हो, उससे आपके जो पितृ होते हैं, पितरों का आशीर्वाद आपको ज़्यादा मिलता है, उनके लिए वो समय बहुत अच्छा बताया गया है। और देव कर्म के लिए भी वो अच्छा है, देव कर्म भी कर सकते हो आप। तो इसको जो है आपको दोपहर के समय नहीं करें, दोपहर के समय नहीं करना चाहिए। तो इस तरह शुभ तिथि और नक्षत्र और वार का थोड़ा ध्यान रखते हुए अगर पूजा पाठ आप शुरू करते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। पूजा जो है वो भोग और फल दोनों प्रदान करती है। और मनवांछित वस्तु, ज्ञान, मैंने बताया था कि जो लोग पूजा जब कर रहे होते हैं तो भगवान की किसी भी रास्ते से आप पूजा करो, अब ज्ञान मार्ग से जाने वाले हो, चाहे भक्ति मार्ग से जाने वाले हो, चाहे देवार्चन करने वाले हो, या निराकार में भी ध्यान लगाने वाले हो, सबका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो ज्ञान ही होता है, जो सबसे आखिर में सिद्ध होता है। भगवान से जब कुछ मांगोगे आप, तो भगवान पहले आपको सब तरह से योग्यता प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, मनोवांछित वस्तुएं भी देते हैं, और आपका सुख समृद्ध जीवन होता है। लेकिन जब आप भगवान की पूजा करते हुए, सीढ़ियां हैं एक तरह की, ये समझ लो आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो एक के बाद एक, और जैसे सीढ़ी आप चढ़ते चढ़ते ऊपर उठते जाओगे आपको ज्ञान ही मिलेगा, क्योंकि इन सब का जो लक्ष्य है वो ज्ञान है। भक्ति के रास्ते से भी ज्ञान है। ऐसा नहीं कि आपने देवी देवता की पूजा करी है, भगवान की पूजा करी है आपने, तो आपको उससे ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान तो सबसे मिलता है, पर हाँ आपकी भक्ति अगर उतनी होनी चाहिए, आप कितने टाइम में उतनी कर लेते हो, और आपके मन में कितनी उसकी चाहत है, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर जो आपने काम में कर्म किया है, मनोकामना के लिए जो भी आपने कर्म किया है, भगवान की पूजा आदि, वो भली भांति अगर अनुष्ठान आपने पूरा किया हो तो तत्काल फल भी मिल जाता है। कई बार प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजा अगर आप किसी एक निमित्त के लिए कर रहे हो तो उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। वैसे ही धीरे धीरे पापों का नाश होता है, आपके पाप नष्ट होने लगते हैं, और जो भी आपने अनुष्ठान उठाया है आप उसको लगातार जब करते रहते हो तो धीरे 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 आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने लगती हैं। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश कर देती है, मानी 15 दिन के। जो आप अब मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है, आप उसमें आपने एक चतुर्थी तिथि अगर करी है तो आपके 15 दिन के पापों का नाश करती है। एक पक्ष तक आपको उत्तम भोग रूपी फल भी प्रदान करती है। आप ध्यान दें, कभी जब कोई पूजा कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा व्रत अनुष्ठान किया है, तो उस वक्त आप ध्यान दें इस चीज को कि आपके वो 15 दिन कैसे गुजरते हैं। चैत्र मास में जो चतुर्थी की पूजा होती है, मतलब पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। जो चतुर्थी की तिथि की जो चतुर्थी होती है चैत्र मास की, उसमें जो पूजा की जाती है वो 1 महीने तक आपको भोग प्रदान करती है।
और सूर्य सिंह राशि पर हो, उस समय भादो मास में जो चतुर्थी आती है उसको की हुई गणेश जी की पूजा 1 वर्ष तक मनवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा होता है। और श्रावण मास के रविवार को अगर जो है माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करते हैं जो लोग, उनको ज्येष्ठ और भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी को भी किया गया जो भगवान विष्णु का पूजन होता है वो समस्त संपत्ति को देने वाला होता है। तो जो विशेष चतुर्थियां आती ना, इनका थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया करिए। और इन तिथियों में जब आप पूजा करने लगते हो तो आपके जो मनोरथ होते हैं वो जल्दी सिद्ध होते हैं। जैसे सावन के महीने होते हैं ना, इसमें भगवान विष्णु की जो पूजा की जाती है वो आरोग्य प्रदान करने वाली होती है, आपके अभीष्ट मनोरथ पूरे करती है। और द्वादशी आपने सुना होगा, उसमें जो लोग भगवान की पूजा भक्त करते हैं तो उससे भगवान विष्णु जो है वो तृप्ति प्रदान करते हैं, मनुष्य को अंदर से तृप्ति की फीलिंग आ जाती है। इसी प्रकार बहुत अलग अलग तिथियां होती हैं जिसका हम आगे धीरे धीरे वर्णन करेंगे, और आप लोगों को इसे कहीं नोट करके भी रखना चाहिए कि जो ये तिथियां होती हैं ये पंचांग सब जगह मिलता है, कैलेंडर पंचांग वाला, उसमें आप तिथियों पे निशान लगा सकते हो, इसको नोट करके रख लो। आप उन तिथियों पे अगर आप पूजा पाठ शुरू करते हो अपनी और उस पे करते हो विशेष तिथियों पे, तो आपको पुण्य फल ज़्यादा प्राप्त होते हैं और आपको ज़्यादा भोग की प्राप्ति होती है, धन वैभव यश ये सब आपको ज़्यादा मिलता है, आरोग्य मिलता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। आगे बताएंगे कि माता रानी की जो पूजा होती है वो किन तिथियों में सबसे अधिक पूर्ण फलदायी होती है और वो किस तरह से करनी चाहिए। अब बताते हैं कि जो गाय का दूध होता है ना, गाय का दूध, दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजा के लिए अलग अलग से निकाल कर रख लें या इसका पंचामृत बना लें, इसमें थोड़ा शहद डालें, इसमें शक्कर डालें और इसको अलग अलग भी रख लें, चाहे एक साथ मिलाकर रख लें। और इसके द्वारा जब आप भगवान का वो करते हो अभिषेक, जैसे गणेश जी का करते हो, शिव जी का करते हो, इसका अभिषेक और जो आप स्नान कराते हो, और फिर गाय के दूध और कुछ भी आप पकवान बनाते हो, पूड़ी है, हलवा है, नैवेद्य तैयार करके भगवान को आप जब उनको अर्पित करते हो तो संपूर्ण प्रणव कोश जो है ध्वनि लिंग कहते हैं, मतलब आपने जो भगवान के लिंग स्वरूप है उनकी जब पूजा करी है, उनको आपने ये दिया है, तो ये आपका बहुत बड़ा पुण्य बनता है। और अगर आपके पास मूर्ति है और आप भगवान शिव के मूर्ति स्वरूप की आराधना कर रहे हो तो आप मूर्ति स्वरूप में भी इस तरह से कर सकते हो, और ये पूजा भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। शिवलिंग को हमेशा माता पिता का रूप मानना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो भर्ग होता है वो शिव पुरुष है और जो भर्गा है मतलब जो राउंड होता है वो शिवा कहलाती हैं, प्रकृति कहलाती हैं। तो इसकी पूजा भी शिव पार्वती की पूजा ही होती है, और इसीलिए आपने देखा होगा मंदिरों में रुद्राभिषेक वगैरह होते हैं। तो जब ये आप करते हो तो ये पूजा शिव पार्वती की होती है, और अगर आपके घर में शिव पार्वती रखे हैं आपने तो आप उनका भी कर सकते हो इस तरह से। अच्छी पुण्यदायक तिथियों में आप अगर आप करते हो, रोज़ तो नहीं कर सकते हो आप, मैं मानती हूँ प्रतिदिन तो इतना कोई कर नहीं सकता, लेकिन जो विशेष तिथियाँ होती हैं मैं आपको समय समय पे बताती रहती हूँ, तो आप इनको लिख कर रख लिया करिए। और जो ये तिथि होती है ना, इनमें अगर आप जब इस चीज़ को करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इसके पुण्य मिलते हैं, और ये आपका एक तरह से जो आप इन तिथियों को फॉलो करने लगते हो, इन चीज़ों को करते हो, तो ये आपका एक नया जन्म ही माना जाता है, क्योंकि अब आप ज्ञान के साथ पूजा कर रहे हो। खाली ऐसे ही नहीं कि आपने इधर उधर से पढ़ लिया, इधर उधर से सुन लिया, इधर से आपने शॉर्ट्स देख लिए और कोई भी चीज़ आप कहीं लौंग रख दो, कहीं सुपारी रख दो, कहीं इलायची रख दो, कहीं ये कर दो, कहीं वो कर दो। इन चक्करों में ना फंसें, मेरा तो यही राय है, बाकी तो आपकी अपनी है, सबकी अपनी इच्छा। तो ये सब टोटको पोटको से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, सीधी बात होती है ये। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आपने भगवान की 2 मिनट सच्चे मन से हाथ जोड़कर जो आपने आराधना करी, भगवान को सर झुकाया, भगवान को प्रेम से प्रसाद चढ़ाया, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि इलायची रखा है, सुपारी रखा है, फलानी चीज़ में बांध के ये रख लो, उसमें करके ये रख लो,
उस पेड़ के नीचे ये रख दो, ये सब करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसमें अभी भक्ति नहीं है। आपके अंदर पहले ही दुर्भावना है कि हम इस काम को पूरा करने के लिए उसके अंदर बांध बूंद के कुछ रख के आ रहे हैं। आप करके देख लो, बाकी तो हम क्या बताएं, आप खुद ही जानकार हो, आप करके देखो उन सब चीज़ों को। उन सब से बहुत ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं। आपको करना है भगवान की भक्ति, सीधे सच्चे और सात्विक रास्ते से करिए, ताकि जो चीज़ आपको मिले वो रहे भी। ये नहीं कि पटाख से मिली और उसके बदले में पता नहीं। इसलिए हमेशा शुद्ध सात्विक सेवा भावना से भगवान के प्रति मन में प्रेम दिखाओ, दिखाओ कि हमको आपके आगे झुकते हैं, हमको ज़रूरत है आपकी भगवान, आप हो तो हम हैं। आपके मन में ये भावना रहनी चाहिए कि भगवान आप मेरा हाथ थामे रहना, आप पकड़े रहो तो मुझे संसार में कोई और मुझे पकड़े या ना पकड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब भगवान हाथ पकड़े रहता है ना, तो मनुष्य भी आपको सहयोगी मिल जाते हैं, कोई ना कोई आपका साथ दे देता है करके। उसके लिए आपको लोगों की चिरौरी करने की या उनके चरणों में गिरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो भगवान देख रहा है। वो मदद के लिए किसी ना किसी को भेज देगा। आप भले ना जानते हो कि वो मनुष्य मेरा क्या रिश्तेदार है, या उसके साथ मेरा क्या संबंध है, या मैं उससे कब मिली थी कब नहीं मिली थी, कैसा व्यवहार, कुछ नहीं। वो भगवान की प्रेरणा से वो व्यक्ति की उस वक्त बुद्धि बदल जाती है, या ईश्वर आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो किसी को जरिया बनाकर भेज देते हैं। उस वक्त वो एंजल स्वरूप ही होता है, भले हो वो आपका कोई रिश्तेदार ही, वो एंजल ही होता है, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो। कई बार आपने सुने होंगे किस्से कि अनजान अजनबी भी कर जाते हैं, आपको खुद नहीं पता होता, आपने कभी उनसे मिला नहीं है, लेकिन जब कभी ऐसी कोई भगवान ना करे ज़रूरत पड़ती है, तो ईश्वर आपकी मदद के लिए किसी अनजान अजनबी को भी भेज देते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त होते हैं, वो एंजल होते हैं। तो भगवान उनको प्रेरणा दे करके अपना काम आपका करवा देते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि सीधे रास्ते से भगवान की भक्ति, पूजा, नियम और अपने आचरण को शुद्ध रख करके, यानी कि रोज़ का स्नान करना, अच्छी चीज़ों को करना, इन चीज़ों से अपने पुण्य को बढ़ाएं, ना कि वही टुटका टुटकी में अपना दिमाग फंसाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बताते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। और आज के लिए इतना ही।